नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी एग्जाम बाई संजय यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी यहाँ पर साप्ताहिक करंट अफेयर की क्लास चलती है। आज इसका दोस्तों एपिसोड नंबर यहाँ पर 2 होने वाला है। पहले क्लास में ले चुका हूँ, आप लोगों ने देख ली होगी। ठीक है दोस्तों, अब ये दोस्तों 18 से 23 तारीख का जितना भी करंट अफेयर हुआ है वो मैं यहाँ पर पूरे हफ्ते का करंट अफेयर मैं यहाँ पर कवर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत में किस देश के साथ ADNOC कंपनी के साथ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात के साथ यह दोस्तों समझौता हुआ है। अब दोस्तों, ADNOC इसकी दोस्तों फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, इसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये यहाँ पर समझौता हुआ है अबू धाबी UAE और दोस्तों भारत के बीच यहाँ पर ये समझौता हुआ है। अब दोस्तों, UAE के यहाँ पर प्रेसिडेंट का नाम क्या है? तो दोस्तों, UAE के यहाँ पर प्रेसिडेंट का नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और दोस्तों, ये हमारी मोदी जी हैं जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में WHO ने कहा इबोला के प्रकोप की घोषणा की है? तो दोस्तों, कहाँ पर इबोला के प्रकोप की घोषणा की है? तो दोस्तों, कांगो और दोस्तों युगांडा, इन दोनों यहाँ पर देशों में इबोला का प्रकोप यहाँ पर इसकी घोषणा की है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पर इबोला हेल्थ इमरजेंसी यहाँ पर घोषित की है और दोस्तों 80 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है। ये दोस्तों ये है इबोला वायरस। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अली फली कादिम यह किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? अली फली कादिम यह दोस्तों किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यह दोस्तों इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं अली फली कादिम। तो आप लोग ये ध्यान रखना। ये दोस्तों कौन है? तो दोस्तों ये है इराक के नए प्रधानमंत्री अली फली कादिम। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत के पहले सैटेलाइट टैग वाले सॉफ्ट सेल कछुए को कहां पर दोस्तों छोड़ा गया? हाल ही में भारत के पहले सैटेलाइट टैग वाले सॉफ्ट सेल कछुए को दोस्तों छोड़ा गया है। तो दोस्तों कहां पर छोड़ा गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में इस कछुए को दोस्तों यहाँ पर छोड़ा गया है। कहाँ पर छोड़ा गया है? तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह दोस्तों कहाँ पर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो दोस्तों यह दोस्तों असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यह दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। कौन सा दोस्तों? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में। इसका दोस्तों पहले नाम क्या था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले नाम क्या था? तो रामगंगा इसका पहले नाम था। अगला दोस्तों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों यह दोस्तों लद्दाख में स्थित है। और दोस्तों साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पर है? तो दोस्तों अंडमान एंड निकोबार में यह स्थित है। तो आप लोग ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये है सॉफ्ट सेल कछुआ जो कि कहाँ पर छोड़ा गया है? तो यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह दोस्तों एक सींग वाले गैंडे के लिए भी फेमस है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहे भारत के AI संचालित लड़ाकू विमान काल भैरव को किस यूरोपीय देश में निर्मित किया जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यह दोस्तों पुर्तगाल में इसको निर्मित किया जाएगा। अब ये दोस्तों AI जेट काल भैरव है, इसको दोस्तों यह भारत और पुर्तगाल के बीच है ये बनाया जा रहा है। ये दोस्तों ये है काल भैरव। तो आप लोग ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? दोस्तों दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सहदेव यादव को यहाँ पर दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन का अध्यक्ष चुना गया। सहदेव यादव इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर घोषित किया है? दोस्तों उच्च न्यायालय ने भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर यहाँ पर घोषित किया है। तो दोस्तों किस राज्य में? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों मध्य प्रदेश में यह मंदिर है। इसको दोस्तों भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर यहाँ पर घोषित किया है मध्य प्रदेश। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारत ने उज्बेकिस्तान एशियाई बॉक्सिंग अंडर 15 चैंपियनशिप 2026 में कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर 9 पदक जीते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित यहाँ पर किया गया। तो दोस्तों किस देश का यह सम्मान है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यह दोस्तों स्वीडन का यहाँ पर सम्मान किसे मिला है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब तक दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितने सम्मान मिल चुके हैं? तो दोस्तों 31 यहाँ पर मोदी जी को यहाँ पर सभी देशों के सम्मान मिल चुके हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखना, ऑप्शन ए स्वीडन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये यहाँ पर सम्मान मिला है स्वीडन का, तो आप लोग देख सकते हो। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2026 कब मनाया गया? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2026 यह दोस्तों कब मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर डी, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा का कौन सा संस्करण स्विट्जरलैंड में प्रारंभ हुआ? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य सभा का कौन सा संस्करण स्विट्जरलैंड में यहाँ पर दोस्तों प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 79वां यहाँ पर संस्करण यहाँ पर प्रारंभ हुआ है स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारत की पहली एकीकृत कार्बन कैप्चर उपयोग और स्टोरेज फील्ड प्रयोगशाला यह दोस्तों कहाँ शुरू हुई है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी बॉम्बे यहाँ पर यह स्टार्ट हुई है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में देश का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र यह दोस्तों स्थापित करने की घोषणा यह दोस्तों किसने की? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यह दोस्तों झारखंड ने की है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत किस राज्य के गढ़चिरौली को नक्सली मुक्त घोषित किया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यह दोस्तों महाराष्ट्र को यहाँ पर नक्सली मुक्त घोषित यहाँ पर किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ नौसेना सेलिंग नोड का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों कहाँ पर नौसेना नौसेना सेलिंग नोड का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यह दोस्तों भोपाल में इसका उद्घाटन हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में इटालियन ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों इटालियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब ऑप्शन नंबर बी, जनिक सिनर, इन्होंने इटालियन ओपन 2026 में यहाँ पर यह एकल खिताब यह पदक जीता है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारत और नेदरलैंड ने किस राज्य की कल्पसर परियोजना के काम में तेजी लाने के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों कल्पसर परियोजना यह दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यह दोस्तों गुजरात में इसका तेजी से काम लाने की यह किससे समझौता हुआ है? तो दोस्तों गुजरात से इसका समझौता हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में देश का तीसरा NIFTEM यह दोस्तों कहाँ स्थापित होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यह दोस्तों बिहार में स्थापित होगा। अब दोस्तों ये NIFTEM इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक एंड एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक एंड एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट इसकी फुल फॉर्म है। इसको हिंदी में दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान इसको कहते हैं। और दोस्तों यह देश का तीसरा कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो दोस्तों हाजीपुर बिहार में दोस्तों स्थापित हुआ है। हाजीपुर में भी कहाँ दोस्तों? तो वैशाली जिले में है दोस्तों स्थापित हुआ है। अब दोस्तों ये देश का तीसरा है, तो मतलब पहला और दूसरा कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो दोस्तों पहला यहाँ पर कुंडली हरियाणा में स्थापित हुआ है और दोस्तों दूसरा यहाँ पर तंजावुर तमिलनाडु में स्थापित हुआ है। अब दोस्तों बिहार, तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नए तो सम्राट चौधरी है बिहार के मुख्यमंत्री हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन चरण मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो एन चंद्रबाबू नायडू यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो दोस्तों इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना।
अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में जगह पक्की करने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अरविंद चिदम्बरम, ये दोस्तों यहाँ पर पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारत में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में किसने सर्वाधिक पदक जीते? दोस्तों एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026, इसमें दोस्तों किसने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चाइना ने दोस्तों इसमें सर्वाधिक पदक जीते हैं। चाइना यहाँ पर टॉप टॉप पर रहता है। चाइना ने दोस्तों कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों चाइना ने यहाँ पर 41 पदक चाइना ने यहाँ पर जीते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर होस्ट किसने किया है? तो दोस्तों भारत में यह होस्ट हो रहा है, कहाँ पर? गुजरात के गांधीनगर में यहाँ पर होस्ट हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों इंडिया ने यहाँ पर, इंडिया की रैंक क्या है? तो दोस्तों इंडिया की रैंक यहाँ पर 11 नंबर पर इंडिया की रैंक है। यह दोस्तों इंडिया की रैंक है 11वें नंबर पर। और दोस्तों इंडिया ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों इंडिया ने कुल यहाँ पर 10 पदक जीते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इंडिया ने 10 पदक जीते हैं, जिसमें से गोल्ड यहाँ पर 0, दोस्तों 0 यहाँ पर गोल्ड, 1 सिल्वर और दोस्तों 9 यहाँ पर ब्रॉन्ज। एक जो सिल्वर जीता है वो किसने जीता है? तो दोस्तों ज्ञानेश्वरी यादव। ये दोस्तों आप लोग ये ध्यान रखना नाम, ज्ञानेश्वरी यादव ने यहाँ पर 1 सिल्वर मेडल जीता है। दोस्तों 0 गोल्ड, 1 सिल्वर ज्ञानेश्वरी यादव और दोस्तों 9 यहाँ पर ब्रॉन्ज। कुल पदक इंडिया ने यहाँ पर 10 जीते हैं। रैंक इंडिया की यहाँ पर 11वें नंबर पर है। होस्ट यहाँ पर गांधी गुजरात नगर, सॉरी गुजरात के गांधीनगर में यहाँ पर होस्ट हो रहा है। सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो 41 पदक के साथ चाइना टॉप पर रहा है। तो आप लोग ये ध्यान रखना, चीन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो दोस्तों इसकी बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में इसकी बैठक प्रारंभ हुई है। अब दोस्तों छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों मोहन यादव, यह दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में मेजर जनरल बीसी खांडूरी का निधन हुआ है। यह दोस्तों किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? दोस्तों बीसी खांडूरी, इनका दोस्तों निधन हुआ है। यह दोस्तों किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो दोस्तों यह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो ऑप्शन नंबर सी, यह दोस्तों उत्तराखंड के यह मुख्यमंत्री थे पहले। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हिमाचल प्रदेश, तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश, इसके दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों सुखविंदर सिंह सुक्खू या हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पंजाब, तो दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवंत मान है दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो दोस्तों पुष्कर सिंह धामी, यह दोस्तों वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा। और दोस्तों ये जो बीसी खांडूरी थे, यह दोस्तों उत्तराखंड के पूर्व सीएम रह चुके हैं। कब? तो दोस्तों 2007 में यह सीएम बन चुके हैं। उसके बाद पुनः दोस्तों 2012 में यह सीएम रह चुके हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग ने किस आरआईटी एक्ट के दायरे से बाहर रखने का आदेश दिया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बीसीसीआई को यहाँ पर बाहर रखने का आदेश दिया है बीसीसीआई। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में हेल्थ एआई कॉन 2026, ये दोस्तों कहाँ हुआ है? तो दोस्तों हेल्थ एआई कॉन 2026, ऑप्शन नंबर सी, यह दोस्तों नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में नासा के सैटेलाइट ने यूफ्रेटस नदी के वर्ष 2040 तक पूरी तरह से सूखने की पुष्टि की है। यह दोस्तों नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों यह नदी का उद्गम स्थल ऑप्शन नंबर ए, यह दोस्तों तुर्की में इसका उद्गम स्थल है, जो कि 2040 तक यह सूख जाएगी नदी। तुर्की में स्थित है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी ने किसके सहयोग से इस्माइल मिशन यह लॉन्च किया है? तो दोस्तों यूरोप ने किसके सहयोग से इस्माइल मिशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यह दोस्तों चाइना के सहयोग से इस्माइल मिशन यहाँ पर लॉन्च हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में आरबीआई ने किस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को नियुक्त किया है? हाल ही में आरबीआई ने किस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को यहाँ पर नियुक्त किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुणवीर सिंह, इन्हें दोस्तों आरबीआई ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। गुणवीर सिंह, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में डीआरडीओ ने ड्रोन से लॉन्च होने वाली ULPGM-V3 मिसाइल का सफल परीक्षण यह दोस्तों कहां पर किया है? तो दोस्तों ULPGM-V3 यह दोस्तों मिसाइल का सफल परीक्षण ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में इसका सफल परीक्षण हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारत की मेजबानी में प्रगति 2026 एक्सरसाइज यह दोस्तों कहाँ आयोजित हुई है? दोस्तों भारत की मेजबानी में प्रगति एक्सरसाइज 2026 यह दोस्तों कहाँ पर इसकी मेजबानी यह दोस्तों कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी यह दोस्तों मेघालय में इसका आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2026 यह दोस्तों कब मनाया गया? तो दोस्तों विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2026 ऑप्शन नंबर डी यह दोस्तों 20 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, देश की पहली एयर ट्रेन परियोजना यह दोस्तों कहाँ प्रारंभ हुई है? तो दोस्तों पहली एयर ट्रेन परियोजना यह दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यह दोस्तों दिल्ली में यह प्रारंभ हुई है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मैंने दोस्तों यहाँ पर 18 से लेकर 23 तक का जितना भी पूरे हफ्ते में करंट अफेयर हुआ है वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को कवर करने की यहाँ पर कोशिश की है। तो दोस्तों इसको आप लोग 2-3 बार जरूर देख लेना, तो आप लोग को ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान में आ जाएंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।